हिंदी, उर्दू, पंजाबी, डोगरी और बहुत इंग्लिश। तो आई होप सारे थोड़ा थोड़ा समझ आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गार्गी का जिसने हमें मुझे मदद किया। लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो मैंने कश्मीर पे बोला था कुछ, तब मौजू था गोजू, दैट इज लाल रंग। तो इस बार का मौजू है कि याद, अनुभव, सच्चाई कश्मीर। तो सबसे पहले गार्गी का बहुत बहुत शुक्रिया और इट्स आई एम ट्रूली एंड एक्सट्रीमली honored to participate in this program and be with you on this occasion. तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस जो तकरीबन हमारी उम्र के ही लोग हैं, कुछ ऊपर नीचे थोड़े बहुत होंगे, तो सबकी जन्मभूमि जो है वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान है। तो कर्म भूमि जो है वो हमारी सबकी आई थिंक अमेरिका है। मैंने पैदा होने का जुर्म जो है वो जम्मू में किया और होश संभाली तो मैं कश्मीर में, होशियार हुई तो दिल्ली में आई और जब होश ठिकाने आए तो न्यूयॉर्क। तो बात हो रही थी कश्मीर की। कश्मीर एक याद है, एक अनुभव है, एक सच्चाई है। कश्मीरी जुबान में के का मतलब है पानी और शमीरा, कश्मीर शमीरा का मतलब है डेस्टिकेटेड लैंड। दलदली लैंड होती थी तो उसको कश्यप ने, इस डेस्टिकेटेड लैंड को उन्होंने ड्रेन किया, पानी उसमें से निकाला और देवों की इस तपोभूमि को तपस्या से तपाया। अगस्त्यस ऋषि ने इसे हमवार बनाया, लल्लादाई और राबिया ने इसे गाया, सूफियों ने पैगामे हक सुनाया। तो शंकराचार्य की ये साधन स्थली रही जहाँ उन्होंने साधन किया। हजरत बल की यहाँ पे बड़ी बनी और सिखों का 6वीं पातशाही का जो गुरुद्वारा है वो कश्मीर में है, जहाँ पे 6 गुरु जो हैं वो आए थे। तो ये जगह जो कश्मीर है ये सभ्यता का सिरमौर है, ये सुंदरता पावनता का संगम है, आत्मा और परमात्मा का इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ आत्मा परमात्मा खुद ही मिल जाते हैं, पूरा मिलन है उनका। तो जन्नत की इस तस्वीर और कोहिनूर की इस जगह आकाश में वहाँ जब जाओ तो हमेशा यही पूछते हैं, इधर ओम नमो शिवाय और अव्वल अल्लाह नूर उपाया और अल्लाह तेरे नाम, यही पूछते हैं उस जगह में। So Kashmir has always been more than a place. It has a quality of experience, state of mind and ideal. It's a paradise on earth. जो लोग श्रीनगर नहीं गए हैं या जो लोग यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, तो वो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये नहीं कि मैं वहाँ से हूँ तो कह रही हूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड इज एक्सप्लॉइटेड बाय मैन और कश्मीर जो है उसको अभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ गॉड जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट रहते हैं। तो कल हमने अगर इसका इतिहास रचा, ललितादित्य ने राज किया और यहाँ पाटन का मंदिर है और नागार्जुन जो कि बुद्धिस्ट के बहुत बड़े थे वो वहाँ रहे और हजरत साहब का जो बाल थे उनको यहाँ पे सुरक्षित रखा। तो बेसिकली कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो 1346 तक वो हिंदुओं ने उस वहाँ पे राज किया। उसके बाद 5 सेंचुरी 1346 से लेके आई थिंक 1753 और 52 तक मुस्लिम लोगों ने राज किया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह आए जिन्होंने 60 साल राज किया, मगर कश्मीर को जब जीत के मेरे ख्याल में 30 साल किया होगा। तो जब उनकी डेथ हुई तो गोरों ने महाराजा रणजीत सिंह की ये जो कश्मीर की नगरी थी ये हथिया ली और फिर उन्होंने डोगरों को 7.5 मिलियन नानक शाही रुपीस जो कि महाराजा रणजीत सिंह का सिक्का था उस पे उन्होंने गोरों ने डोगरों को भेजा। तो डोगरे जो थे उन्होंने फिर 1846 से लेके 100 साल तक या 1947 तक
कश्मीर, जम्मू कश्मीर में राज किया। अब जब 1947 की बात आई तो पटेल साहब ने हिंदुस्तान था, लेकिन हिंदुस्तान में 565 जो स्टेट्स हैं उनको पटेल साहब ने मिलाया और उनमें से 3 ये भी थी, एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। इन तीनों स्टेट्स ने पटेल के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि तीनों हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। खैर उन्होंने 2 को तो मिला लिया, जूनागढ़ को भी मिला लिया और जूनागढ़ के बादशाह आजकल भी पाकिस्तान में आप कई बार देखते हो तो वो दिखाई देते हैं, तो हैदराबाद को भी मिला लिया। लेकिन कश्मीर के लिए वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये परेशान करेगी हमेशा के लिए। तो अब महाराजा हरि सिंह, जो कि डोगरों के आखिरी राजा थे, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट हो। ना वो हिंदुस्तान से मिलना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये भी पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते थे, हिंदुस्तान का गलबा उन्हें पसंद नहीं था। तो 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो महाराजा साहब उस वक्त कश्मीर में थे। और भाई ये बता दूँ, मेरे दादा भसू वो ADC थे, वो कर्नल दानिशमंद साहब वो ADC थे, यानी 5 जो वजीर होते हैं, एक वजीर थे महाराजा साहब। तो ये लोग सब कश्मीर में महाराजा साहब रंगोलियाँ बना रहे थे, तभी कबायलियों ने हमला किया। जब हमला किया तो अब महाराजा हरि सिंह ने कहा, कश्मीर को गुहार लगाई कि भाई मुझे बचाओ, जैसे कैसे भेजो लोगों को। उन्होंने प्लेन पे फौज भेजी और कश्मीर को बचा लिया, फौजें भेजी। तो अब मेरे जो फादर साहब थे वो AIG रिटायर्ड थे पुलिस में, और लेकिन उनकी भी वो मुनासबत थी उसके साथ, दरबार के साथ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट उस टाइम वो पूरा इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं हुआ था। तो अब महाराजा साहब ने तो जब उनको कहा कि गुहार लगाई कि मुझे फौजें भेजो, हिंदुस्तान ने फौजें भेज दी और वो कश्मीर से जम्मू फ्लाई हुए। लेकिन उनकी महारानी तारा देवी और जो अमला फैमला था वो सारा कश्मीर में था। तो फिर मेरे फादर साहब ने अपनी उसमें उनको सड़क पे लाया, 300 मील का सफ़र करके महारानी तारा देवी को। और तो ये बातें हमारे घर में हुआ करती थी, और घर में सारी तस्वीरें जो हैं वो आसपास वो पैलेस की लगी होती थी। घर में जो सामान था वो भी ऑक्शन पे किया हुआ पैलेस का होता था। तो है जब बंटवारा हुआ तो वो कहते हैं ना, एक लड़ाई बंटवारे की आज़ादी के साथ हुई, जीत हार की उठक पटक में जनता लाचार, जनता वाकई उसके बाद काशी लाचार। अब आए जब 75 साल आज़ादी के, चाहे वो पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के हैं, तो अब इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। ये 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और कश्मीर इनकी लैला है, खूबसूरत इनकी गर्लफ्रेंड। अब ये कश्मीर पे गलबा तो अपना करना चाहते हैं आप, लेकिन गर्लफ्रेंड की बात नहीं मानते, उसकी कंसेंट के बिना जो चाहे वो करना चाहते हैं। तो ये आई थिंक समझने के लिए ये खासा आसान तरीका है। तो कश्मीर तब से पॉलिटिकल डिस्प्यूट बना रहा है, और इट्स अ काइंड ऑफ स्टफलिंग ब्लॉक बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। और जो जनता है, वो जो माहौल है वो बिल्कुल शीर शक्कर जैसा है, बिल्कुल सादा आसान, कोई मुश्किल नहीं। लोग उनके डीएनए में वो है बिल्कुल अमन पसंद लोग बिल्कुल कुछ नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहता, कोई जंग नहीं चाहता, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन उन पे 3 वॉर्स वहाँ से एस्केलेट हुए, 1965 और 1971। अब इस सारे दौरान आप सब देख रहे हैं, आप जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से हैं, कि मिलिटेंसी हुई, मास किलिंग हुई, फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ, इतना ज़्यादा खर्चा डिफेंस पे दोनों तरफ, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सप्रेस्ड है। तो मसले तो हैं, जियोपॉलिटिकल मसले हैं, और पानी का मसला सबसे बड़ा जो लोग नहीं जानते
क्योंकि जो इंडस से पानी आता है वो दो दरियाओं में बढ़ जाता है, चेनाब और झेलम। अब वो पानी जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन असली वजह वही है। अब ये क्या करते हैं, रोज लड़ते झगड़ते हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी यूएनओ के पास दौड़ते हैं, रेजोल्यूशन करवाते हैं, वो भी रेजोल्यूशन पास कर देता है और फिर वो कहता है कि भाई फौजें उठाओ अपनी और मर्दमशुमारी करो। वो दोनों ने नहीं करनी। जब दोनों नहीं करते, दोनों अमल नहीं करते, तो फिर होगा यही होगा जो अभी तक चल रहा है। तो हिंदुस्तान ने तो 370 दफा लगाई उसी टाइम 1947 1948 में मेरे ख्याल में, या मे भी उसके बाद। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनका रिश्ता जो है ये हस्बैंड वाइफ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हस्बैंड है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वाइफ है। तो जो हस्बैंड कहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा डिफेंस की, कम्युनिकेशन की और तुम्हें फॉरेन पॉलिसी, लेकिन तुम मेरी बात मानोगी। अब पत्नी को मनाना भी इतना आसान नहीं है। तो वो ये दोनों ये सिलसिले जो हैं हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब पिछले दिनों मोदी साहब ने 2019 आई थिंक 16 जनवरी, क्योंकि मैं कश्मीर से इसलिए बहुत बड़ी चीज़ें याद भी रह जाती हैं, तो हालात उन्होंने इसको रिवोक किया 370 को। वैसे वो खोखला हो चुका था वैसे ही, तो उसको रिवोक करके अब किया है थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। मेरा बच्चा जो है वो 2 महीने पहले श्रीनगर से उठ गया है, तो वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्मल पे आ गई हैं और ट्रैवलर्स बहुत हैं, इतने ट्रैवलर्स हैं जिनको कि कश्मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो असली जो है ये मैंने आपको सच्चाई बताई है, जो है कि बातचीत होनी है, नफरत खत्म करनी है दोनों ने, और फार्मूला दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही फार्मूला। जब तक ये यूरोप की तरह अपने ट्रैवल्स को नहीं बढ़ाएंगे, शांति नहीं रखेंगे, ट्रैवल के पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकते। अब बच्चों को या तो ये है कि उनसे गन्स उनके हाथों से ले, स्टोन्स उनके हाथों से ले और उनको लैपटॉप और मोबाइल थमाएं तो कुछ होगा, वरना जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, तो इस खित्ते को कब्रिस्तान बनाने में जरा सी भी देती है। मेरे ख्याल 5 मिनट में ये बन जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये तो मैंने बात की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है और जिसको कि आप भी तकरीबन अब बात आई, मैंने कहा था कश्मीर एक याद है, एक अनुभव है, एक सच्चाई है। तो सच्चाई की बात तो मैंने कर दी। अब है जो यादें, जो मेरी यादें, और मेरे ख्याल में बहुत से जो कश्मीर से आते हैं यादें भी ऐसी होंगी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगी। एक खिड़की से निकलती महक मुझे अब एक कहानी, पुरानी कहानी की याद दिलाती है। पतझड़ की हवा हल्के से छू जाती है। मैं बहुत जल्दी बोलूँगी क्योंकि ये रोज़ का काम है, मुझे मालूम है कि आपके पास और भी प्रोग्राम है। तो मुझे याद आती हैं औरतें जो उखल में धान कूटती थी, होके पर आदमी जो है वो खांसते थे, स्कूलों में बच्चे 2 दूनी 4 का रट्टा लगाते थे, और हिम की नदियाँ बहती थी, झीलों और की लहरों पर ये हरकतें करते थे शिकारी, और उधर से हंस ऊंचे चिनारों पर पीलक उछलते थे, पीलक जो गलहरी और पंछी चहचहाते थे। शाम चाय पे हम मुगल चाय के साथ या कहने पे अक्सर पीछे कुलचे खाते थे। मजदूर गा गा के अपना काम करते थे और औरतें दुपट्टे लहराती, और हम जो हर जवान दिन है वो वृद्ध रिश्ता उसमें जगती, और कदमाती लहरों में आपको मालूम है इट्स अ पैराडाइज ऑफ हनीमूनर्स, तो वो सब कुछ वहाँ पे हुआ करता था। और कामली जो है वो सबको गरिमा देती थी, हिंदू मुसलमान सबको, और फिरन हम सब लोग पहनते थे। पहले मेरा मन था आज कि मैं फिरन पहनूं, पर फिर लगा कि फिरन ज़्यादा गर्म है और इतना मौसम ठंडा नहीं है। तो तुम बकरवा बजते थे और खुशियों के शिकारे चेहरे लहरते। देखिए एक ज़माना था जब सादगी थी हवाओं में, करामात थी निगाहों में, और सफ़ेद इस्पात सीधे झांकते थे, और गोल गुलाबी चेहरे मोरे डालते थे। वो जो गाना बना है ना, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, वो इसी के लिए बना। इतना खूबसूरत गाना पर किसी को। मैं आपको
एक तो मैंने लिखा है, ये जो मेरी किताब है श्रीनगर में है, ये कश्मीर है, तो ये बहुत साल पहले हुई थी एंथोलॉजी। मैं आपको एक छोटी सी नज़म सुनाती हूँ, शायद बीच में काटती हूँ आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए। तो ये नज़म है मेरा शहर। बहुत सी नज़में लिखी मैंने कश्मीर में, अगर एक पूरी किताब भूले जाती है। मेरा शहर। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, माँ तुम्हारा शहर कैसा था? कुछ सोचकर मैंने कहा, बेटे तुम्हारे सपनों जैसा था। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वो शहर तुम्हारा जिसका नाम सुनते ही तुम खुश हो जाती हो, दूर कहीं खो जाती हो, क्या अब भी वैसा ही है? आज उसके मुंह में कुछ खरोचे हो रहे हैं, वो कई लंबे तेज नाखून हो गए। सुना है सुबह सवेरे सूरज जब आँख मिले बचाता है, तो मेरे उस शहर में युद्ध का सा कोहरा मच जाता है। ये एक नज़र बहुत लंबी है, मैं आपको वो नहीं करूँगी। और जेहलम तुम बहते रहे, ये दूसरी नज़र है, क्योंकि दरिया जेहलम का बहुत बड़ा मुकाम है, वो बीचों बीच शहर के बीचों बीच रहता है। दरिया जेहलम मैं तुमसे मुखातिब हूँ, सदियों से तुम जी रहे हो साधु संतों के सपनों में, देवताओं की आरज़ुओं में। आज तुम्हारे किनारों पर उल्टे पड़े हैं, ये बीच में मैंने काट दिया, सिर्फ अकेला पैसेज सुना रही हूँ। आज तुम्हारे किनारों पर उल्टे पड़े हैं शिकारे, मुरझाए वासी फूल, टूटी पतवारें, लावारिस लाशें। जाड़े की हाड़ कंपाती रातों में तुम्हारे स्याह पानियों में प्रतिबिंबित हो जाती हैं आग की लपटें, और तुम निरंतर बह रहे हो। उसने तो बहना ही है, तुम बहते रहो, तुम बहते रहोगे। तुम्हारे पानी में अभी बहुत दार है, और अभी तुम्हारे किनारे हक तलखी और बेइंसाफी के बार है। जब तक समय का इंसाफ ना हो जाए, तुम्हें बहते रहना होगा लगातार। दो शेर सुना के मैं अपनी कहानी बंद करूँगी। बेसिकली दो शेर सुनाती हूँ, ये भी कश्मीर के उस हल और सलूशन के लिए। आओ ढूंढे हल कोई जलते सवालों का, मजहबों की भिन्नता कब तक रहेगी यहाँ। आओ ढूंढे हल कोई जलते सवालों का, मजहबों की भिन्नता कब तक रहेगी यहाँ। आज क्यों आजादी अभिशाप हुई अपने लिए, चाल की कुटिलता कब तक रहेगी यहाँ। सभ्यता संस्कृति देश का भी कुछ सोचिए, सभ्यता संस्कृति देश का भी कुछ सोचिए। लुप्त ये संभावना कब तक रहेगी यहाँ। इनकलाबी साज को है सजाया ताक पर, भ्रम की ये कल्पना कब तक रहेगी यहाँ। कदरों पर जहर उगला जा रहा है यहाँ, सुप्त सी हर भावना कब तक रहेगी यहाँ। तो मैं इस पे अपना खत्म करती हूँ। पर कश्मीर अखिल शेर, मैं तुम्हारी सादगी की क्या मिसाल दूँ। कश्मीर में तुम्हारी सादगी की क्या मिसाल दूँ। इस सारे जहां में बेमिसाल हो तुम ही मेरा प्यार, तुम ही मेरी बंदगी, तुम ही मेरा ख्वाब, तुम ही मेरी जिंदगी। शुक्रिया।